दुपट्टा का पति बन गया है सास। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। आप इस एहसास से गुजर रहे होंगे जब दुपट्टा को आपने सुना होगा। बग्गा अपनी अम्मा को दे रहा है संदेश, आओगी इधर ही, चाहे इधर रह लो चाहे उधर रह लो, न जाने किधर किधर रह लो, अपना घर तो अपना घर होता है। लेकिन फिर बाद में एक विज्ञप्ति जारी कर देता है बड़कन्नी जिज्जी के लिए। दोनों मम्मियाँ जाने वाली हैं पटना। जी हाँ, बात बहुत है पुरानी, और वहाँ पर हमने देख लिया है कि मम्मियाँ पटना पहुँच चुकी हैं। मम्मियाँ का कर रही, का खा रही हो, कहाँ कहाँ मजबूरी में पैदल जा रही, वो सब हमने देख लिया है। लेकिन यूँ नौटंकी ड्रामा देखने के बाद भाई साहब पूरे तरीके से खुलासा हो चुका है कि झूठ की दीवानी इस घर में आई थी। उनको जानबूझ के ऑन कैमरा नहीं दिखाया गया है। जी हाँ, ऐसी ही है बात। तो बिना कोनो देरी के करते हैं इस रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत है। आज ना कुछ और पुख्ता सबूत हैं जिनके साथ इनकी पोलम पट्टियाँ खुलने वाली हैं। आपने हो सकता है समझ लिया हो, और नहीं समझा है तो बस भाई थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आपको समझाते हैं कि हाँ ये कैसे साबित होता है। तो भाई चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो ये जो रंगारंग कार्यक्रम है इसकी शुरुआत होती है, सबको चटकारा लेते हैं, यमी खीर, डिलीशियस खीर। भाई इससे पहले हमने जो वीडियो देखा था जिसमें चूड़ा चेंज वाली रस्म हुई थी, है ना, जिसमें दुपट्टा ने अपने मनोभाव को समझाया था कि भाई एक बहू को त्याग बलिदान करना पड़ता है। हालांकि बाद में उसने त्याग बलिदान नहीं किया और अपने पति को लेकर चली गई। तो सबने चटकारे मारे खीर उड़ के। उसके बाद भाई फरमान सुनाया गया बग्गा के द्वारा। अब बग्गा को फरमान ऑफ कोर्स किसके माध्यम से मिला आप सबको पता है। बग्गा को बस उसको इम्प्लीमेंट कराना था अपनी बीवी से। तो जी फिर थोड़ी देर में क्या होता है, बग्गा हमार बोल देता है कि भाई चलो अब हमको ना चने भी बनाने हैं, फुलके भी बनाने हैं, और एक नई तरह की डिश भी बनानी है जो कि भाई इनका जो राष्ट्रीय खाना है कढ़ी उससे मिलता जुलता था। तो भाई दुपट्टा एकदम से आग बबूला हो गया कि अगर तुमका सबका यही करवाना था। एक तो पहली बात इतने सारे लोग आए हैं जिसका खाना कौन बना रहा है, 2 ही लोग, बग्गा और ऑफ कोर्स बग्गी। बाकी के लोग एंजॉय कर रहे हैं और उधर जिज्जी की एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। अब जिज्जी तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। यही खाना अगर हमारी झूठ की दीवानी को बनाना पड़ता अपनी ससुराल में, या फिर हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी को बनाना पड़ता, भाई साहब अत्याचार की एक लिस्ट आ जाती कि हमको ना इतने सारे लोगों को खाना किसी के पेट में पचबे ना करता। पहली बात तो उनके सबके ना संडास में जाने के सिलसिले शुरू हो जाते। और अगर पच भी जाता तो कम से कम 100 बार सुनाया जाता सोशल मीडिया पे, इतने सारे लोग हैं, मैं काम कर रही हूँ, कोई हेल्प नहीं कराने आ रहा है, पति काम कर रहा है, और इतनी सारी महिलाएं हैं, कोई हेल्प नहीं करा रहा है। ननद बुरी बन जाती, सास बुरी बन जाती, और रिश्तेदार को भाई समझ लो का बन जाते हैं। इनके कुछ गाली गलौज वाले वॉइस ओवर चैनल भी कहते ऐसे कैसे होता है, अत्याचार कराते हैं, देखो ये ननद है, ये सास है, बैठ बैठ के ठूसती हैं। भाई अत्याचार वाले चैनल की लैंग्वेज तो आपको पता ही है, न जाने इस पर कितने एपिसोड बन जाते। लेकिन फिर भी दुपट्टा ने फिर समझदारी का परिचय देते हुए मरता कहाँ न करता शुरू कर दिया। हाँ, बग्गे ने ज़रूर काम वाम कराया, लेकिन दुपट्टा ने ज़रूर कह दिया कि देखो ये सारा जो करतूत है ये सिर्फ वन ओनली हमारे पति की है। अरे दुपट्टा पति की तो है, पति से करवाए कौन रहा है, ये तुमको शायद एहसास नहीं हो पावा। और सब कुछ खाना वाना बनने के बाद बचता है आखिरी टास्क चावल का। चावल कौन बनाएगा, वन ओनली दुपट्टा। क्यों? क्योंकि बहुत टेस्टी चावल बनाती है। ले चावल में भी टेस्ट हमारा बग्गा ढूंढ लावा। तारीफ़ा कर करके मम्मी जी भी तो इसीलिए भाई पटना जाए भी तारीफ़ें करना नहीं भूल रही हैं। क्यों भाई, मम्मी जी को आज नहीं तो कल इधर ही आना है, तो तारीफ़ करके ना ये वाला काम करवाना है, ऐसे करवाना वैसे करवाना, और दुपट्टा हमारा एकदम गुलगुला हो जाएगी फूल के। फिर काजी मेरी सास कितनी अच्छी है, कितनी तारीफ़ें करती है, तुमको लगता है ऐसा सोचती, उसको पता है, तभी तो उसने अपने पति को भी टोक दिया। अच्छा ऐसे बोल बोल के तभी तो तुम करवाओगे। तो ऐसा नहीं कि उसको समझ नहीं आता है, कई बार ना मजबूरी बस ना समझने की एक्टिंग करती है, क्योंकि भाई वीडियो बन रहा है और उसको ना अच्छी इमेज भी दिखवानी है अपनी नंदों की। तभी तो विगत दिनों में कितनी बार बॉन्ड इतनी बॉन्ड की परिभाषाएं दी हैं, इतना ज़्यादा ऑन कैमरा दिखाने की कोशिश करी है। लेकिन समझदार लोग तो समझ ही गए कि भाई ये किस तरीके से परफॉर्मेंस करवाई जा रही है। ये सब कुछ होने के बाद
भाई फिर बग्गा ने एक बात बोली कि ऐसा नहीं कि सिर्फ यही अकेले काम करती है, हम सब मिल के काम करते हैं, लेकिन कब्बो कब्बो या रिसिया जाता है फिर सारा काम कर लेती है। अच्छा, तुम्हारे सबके जो नौटंकी ड्रामा होते हैं ऑन कैमरा कि दिखाते हो हम काम कर रहे हैं, उसके बाद तुम लोग चुपचाप बैठ जाते हो तो रिसियाएगी नहीं। कौनो दिन चूल्हा चौका बेलन वलन उठा के सबकी खोपड़िया भी फोड़ देगी, है नहीं तो। उसके बाद भाई जो मानी नाम की एक नई डिश बनी थी, शायद यही नाम था, हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ। फ़िलहाल उन नई की डिश का स्वाद सबसे पूछा गया, चाय की दीवानी की सास से भी, अपनी भी सास से और अपने पति से। फिर उसके बीच में एक डिस्प्यूट होएगा, युद्ध होते होते बचा। खाना ज़्यादा किसने बनाया, मेहनत ज़्यादा किसने करी, चने किसने बनाए। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं बग्गे के हाथ से प्लेट ना छीन ले भाई साहब हैं। लेकिन बग्गा बच गया, उसकी प्लेट भी बच गई। उसके बाद भाई चूड़ा के बारे में अपनी बातें शेयर करती है कि उसको आधा पहनना, क्योंकि आने वाले टाइम में तो आधा ही पहनना है। हो सकता है भाई कम हो जाओ या फिर ये जो इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं इनकी तरह कुछ ना बचे। खैर ये तो आपका व्यक्तिगत डिसीजन है, आपकी मर्जी, आधा पहनो, पूरा पहनो, कुछ ना पहनो। काश कि आपको ज़्यादा कोई एडवाइस देते तो आप उसका सुनाए भी तो देती हैं। उम्मीद करते हैं वो आदत सुधर गई होगी। उसके बाद भाई कैमरा फोकस होता है दोनों बेस्ट फ्रेंड्स पे, बहनों पे। जी हाँ, दोनों समधिन बैठ कर रिटायरमेंट की फ़ोटो देख रही थी। अब जिज्जा, नोना जिज्जा, छोटकन्नी जिज्जी और बड़कन्नी जिज्जी भैया ऊपर वाले फ्लोर पे। ऑफ कोर्स वहाँ पर उसकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी, जिसका मैंने आपको बताया है ना एक्स्ट्रा क्लास चलने का। तो वहाँ पे कई लेसन है ना सिखाए जा रहे थे, इसलिए दोनों कुनमुनियाँ जो बोल रही थी वो नीचे बैठी थी, उनको ऑन कैमरा नहीं दिखाया गया, ना ही चूड़ा बदलने की रस्म में उनको शामिल किया गया। मतलब भाई तुमको क्या लगता है कि तुम ये सब छुपाए कर लोगन का गुमराह कर दोगी, या फिर सिर्फ और सिर्फ तुम ये हाइप क्रिएट करना चाहती हो कि लोग सोचें झूठ बोला था। अच्छा शायद अब यहाँ दिख जाए, अच्छा इस वाले फ्रेम में दिख जाए। तो ये सिर्फ एक तौर तरीका होता है कि भाई एक एक कोई भी स्किप करके ना देखे, एकदम प्रॉपर देखे कि भाई कहाँ पता कहाँ पे कौन सा एक चीज़ मिल जाए और पता चल जाए कि भाई यहाँ पर देखो उनकी आवाज़ आई गई, या फिर बैकग्राउंड में कोई दिख गया, कोनो का नाक, कोनो की अंगुली, कोनो की कुछ। उसके बाद भाई बग्गा एज यूजुअल, इसकी ये आदत बहुत ज़्यादा ख़राब, कितनी बार बोला है, कोई बात करना चाहता है या नहीं करना चाहता, लेकिन बग्गा गुस्सा पड़ा रहता है। तो भाई लगाए लगातार अपनी दीदी की सास पे। लास्ट में आप रात में कब रुके थे हैं, चाय बना ला, जा चाय बना ला। अब भाई उसका चाय बनाने का मन नहीं, लगातार वो काम ही कर रही है जब से। उसके बाद इनको चाय भी चाहिए, कहा है जो ऊपर एक्स्ट्रा क्लास चल रहे हैं उनसे कह दो ऊपर बना दे, फिर नीचे डिलीवर कर देंगी। या पूरा टाइम एक्स्ट्रा क्लास ही चलेगी, कितना चलेगी भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन रुकी थी, रुकी तो भाई 2-3 दिन है। उसके बाद भी ऐसा शो किया जा रहा है। तो भाई इस समय कुल मिला के पूरी जिम्मेदारी जो दुपट्टा एकदम से अकुलाए जाती है काहे, इसीलिए क्योंकि अपने घर में उसने वैसे ये काम तमाम लोगों के नॉर्मल काम है, क्योंकि जो वो करते हैं उनको पता होता है कि हाँ ये करना ही है, लेकिन जो कभी नहीं किया होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा काम होता है, इसीलिए एकदम पगलाए जाती है। और जब कहीं बाहर घूमने जाती है या फिर अपने मायके, तो आते वक्त रास्ते में उसका मुंह बना होता है। क्यों? इसीलिए क्योंकि पता है कि ये कुनबावासी हैं, ससुर का नाती सिर्फ कैमरा में ऑन करके परफॉर्मेंस कर देंगे, एक बर्तन नीचे धोए के कैमरा में दिखाई देगी और एक दो चार इधर उधर कलछी चमचा चला के दिखाई देंगे, एक अच्छी अच्छी तारीफ़ें करके दिखाई देंगे, बस हो ही गवा काम। उसके बाद का जो ऑफ कैमरा वाला काम होता है, बग्गी कितना काम करती है, उसने कभी ऑन कैमरा दिखाया नहीं। एक दिन उससे लाइव चलवा लो, फिर पता चल जाएगा कि कितना काम करती है। फिर भाई बाहर सफाई चल रही थी और सफाई में बग्गा अमरूद सूखे पड़े थे उनको उठा रहा था, और बग्गा बता रहा था कि देखो रोज़ इतने अमरूद गिरते हैं, सब साफ करना पड़ता है। इतने में बैकग्राउंड से एक चहचहाती हुई आवाज़ आई। ये आवाज़ थी हमारी इंडिपेंडेंस जी की। क्या बोल रहा है, रोज़ मैं साफ़ करती हूँ, रोज़ उठाने पड़ते हैं, एक दिन तूने कर लिया तो कैमरा करके ऑन करके दिखा रहा है। ठीक है मेरा ऊपर फ्लोर बन गया, पर नीचे तो मैं काम करती आती हूँ, रोज़ मैं यहाँ पे साफ़ करती हूँ। मतलब इनके यहाँ पर नंबर बनाने, वो भी ऑन कैमरा नंबर बनाने के लिए सब उत्सुक रहते हैं। कौन नंबर बना रहा, अच्छा हमारा कम हो जा रहा है, रुको अबे हम भी बीच में बोल देते हैं। तो यूँ अक्सर होता है जब झूठ की दीवानी होती तो भी होता है कि मैंने वहाँ की डीप क्लीनिंग करी, वॉशरूम की डीप क्लीनिंग करी। असली डीप क्लीनिंग कब हो रही, अब हो रही है। वैसे जब से भाभी आ गई कोनो डीप क्लीनिंग करते नहीं दिखता है, उससे पहले अपनी अपनी वीडियोस में सब खूब डीप क्लीनिंग करते हुए दिखते थे।
उसके बाद भाई बग्गा का एक दुख फूटता है और वो दुख सुन के ना तमाम दुखी हो जाते हैं। भाई बग्गा की फसल लहसुन या फिर प्याज की फसल थोड़ा सा पीली हो गई है, क्योंकि भाई वो पानी वानी सही टाइम पे दे नहीं पाओ, अक्सर उसका घूमना फिरना लगा रहता है, इसलिए बग्गा दुखी था। फिर दूसरी बात, धीमे धीमे से अपने बदल देता है जज्बात कि देखो आज हमारा मूड ख़राब है। और मूड काहे ख़राब है, क्योंकि भाई एकदम से मम्मी जी ने प्लान बना लिया है कि वो पटना जाएंगी। वैसे बड़कन्नी जुज्जी तो काफ़ी दिनों से बता रही थी कि मम्मी दोनों मम्मियों को बुलाया है, हाँ लेकिन अब प्लान में कुछ ट्विस्ट आया है, लेकिन वो खुशखबरी होगी जब भी मम्मी आएंगी। तो प्लान तो बैकग्राउंड में बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन बग्गा ने यूँ काहे बोला कि हमारा मूड ऑफ हो गया। कहीं इसलिए तो नहीं कि उसको लग रहा था कि मम्मी पहले चली जाएंगी या बाद में चली जाएंगी, पहले मैं अपनी बग्गी के साथ अपनी ससुराल घूम आऊँगा। हालांकि बग्गी अकेले जाना चाहती थी, लेकिन बग्गा फिर से पीछे लगकर चला गया। तो दर्शकों यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि भाई साहब बग्गा ने बोला कि मम्मी जी चली गई, दोनों मम्मियाँ चली गईं। अब यहाँ पर एक बात बताते हैं, बग्गा तो भेजने गया नहीं, और गया होता भेजने तो वीडियो ज़रूर बनाता। गया होगा कैसे, वीडियो बिना बनाए। अपना कौन कौन था साथ में, झूठ की दीवानी और नोना जिज्जा और दोनों सास गाड़ी छोड़ने गया होगा एयरपोर्ट तक। लेकिन अगर वीडियो दिखाई देता तो कहाँ पता चल जाता कि भाई साहब आए थे। कौन कौन आए थे यहाँ पर, चाय की दीवानी और उनके पति गुप्त रूप से आए थे। हालांकि जिज्जी ने तो पहले अपने वीडियो में ही बोल दिया है ना कि हम दिल्ली से मम्मी को रिसीव करे हैं। अब दिल्ली दोनों मम्मियाँ तो अकेले नहीं चली जाएंगी, बोलो दिमाग लगा लो। यहीं से आज ये साबित होता है कि झूठ की दीवानी ने पूरा सफ़ेद झूठ बोला है, काला झूठ सफ़ेद झूठ जो आपको लगता है समझ लो। अब ऐसा नहीं है कि कोई और भेजने जाएगा, क्योंकि कोई और पॉसिबल है ही नहीं, और कोई इनके काम आएगा ही नहीं। अगर किसी और को भेजने जाना होता 1% के लिए मान लेते हैं कि जैसे कि इनके जेठ जी भेजने गए होते। तो ये जो मम्मी जी है ना, चाय की दीवानी की मम्मी, ये मम्मी जी वहीं रहती, ई वाली मम्मी उनके घर में जाती और वहाँ से वो लेकर जाते। तो इस घर में आई हैं झूठ की दीवानी की अम्मा, और यहाँ से भाई बग्गा लेके गवा है, अब सारे लोग गए हैं। उसके बाद उन्होंने दिल्ली से वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। उम्मीद करते हैं अब आपको झूठ का झूठ और पानी का पानी समझ में आए हुआ होगा कि इतना बड़ा झूठ झूठ की दीवानी ने क्यों बोला। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर झूठ की दीवानी बोल देती कि हाँ मैं घर से माँ को लेकर आई हूँ, तो क्या आप लोगों को बुरा लग जाता? या फिर जो उनकी एक्स्ट्रा क्लास दी वो तो हमें पहले भी पता चल गया था, अभी भी पता चल गया, क्योंकि हमार जो इंडिपेंडेंट जिज्जी है उसका जब खुद के विचार होते हैं तो भी पता चल जाते हैं। अब किसी के एक्स्ट्रा क्लास का नतीजा होता है तो भी पता चल जाता है, तो वो तो हम सबको पहले ही पता चल गया था। तो बग्गा उदास उदास होकर सब कहानी बना रहा था कि हमको लगा मम्मी जी नाराज़ हो गई इसलिए पटना जाना चाहती हैं। हमने पूछा मम्मी जी से, लेकिन मम्मी जी ने कहा कि नहीं, हमको बस थोड़ा सा जाना है। बग्गे ने फिर दूसरे तरीके से व्यक्त कर दिया कि वैसे मम्मी जी की सारी जिम्मेदारी और जितना मेहनत करना था वो ख़त्म हो चुका, अब रिटायरमेंट है, तो भाई ठीक है, उनको जहाँ मन है घूमें। फिर भाई इनडायरेक्टली मैसेज देता है एक किसके लिए, झूठ की दीवानी के लिए, कि चाहे आप जहाँ जितना घूम लो, पहाड़ों में चले जाओ। प्लेन वाले जब पहाड़ों में जाते हैं 2-4 दिन रहते हैं, फिर उनको लगता नहीं हमारा शहर ही अच्छा है, और हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हमको लगता नहीं भैया हमारा यही घर गाँव ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि अपना घर अपना ही होता, चाहे एक कमरा हो चाहे 2 मंजिला हो। ये बग्गा ने बोला। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मैं किसी को सुना रहा हूँ तो मैं सुना ही रहा हूँ, मतलब यहाँ पे नोट करके यूँ बोलना ज़रूरी था। बग्गा को कहते हैं चोर की दाढ़ी मत तिनका। बग्गा तुमसे यही बोलना चाहेंगे, अपना बिजनेस का ध्यान रखो। हैं झूठ की दीवानी कब की का बिजनेस छोड़ लें। भाई वो यही मानती है ना कि यूट्यूब की करता धरता मालकिन वही है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम इनडायरेक्टली, मतलब तुम्हारे मुँह में जुबान आएगी। अभी तक तुम्हारे मुँह में कब वो जुबान थी। तो कुल मिलाए के बग्गा को भी ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई कि भाई इस टाइम, क्योंकि भाई दुपट्टा के लिए जो सबने रोया, सबने जो इमोशनल ड्रामा किया है 5-6-7 दिन से अब ज़्यादा ही हो चुका है, तो वो ये सारी चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट था कि एकदम से चाय की दीवानी को अपनी माँ को भी ले जाना था, बग्गी को भी जाना था। उसकी वजह से ये सब कहानी हो गया। उम्मीद करते हैं अब आपको चीज़ समझ में आ गई होगी।
अब सोचो बग्गा कितने पुराने एपिसोड दिखा रहा है। बग्गी ने भी बोल दिया था कि अब ये भी जा रहे हैं मेरे साथ एक दिन के लिए। अभी एक दिन ख़त्म ही नहीं हुआ। और उधर हमार जिज्जी अकेले ताई जी के साथ रह रही है। सब्सक्राइबर कितना बोल रहे हैं कि यही दिन के डर से बोलते थे कि बहन अपनी घर चले जा, जो आपके लड़ाई झगड़े हैं वो सही कर ले, क्योंकि एक दिन ये सब अपनी अपनी ज़िंदगानी इनकी कहानी लिखना शुरू हो जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे और तुम रह जाओगी अकेले। ये जनता जनार्दन ने एक नहीं 1000 बार मैसेज करा, इनके टरू वालों ने भी किया है, क्योंकि टरू वाले भी समझते हैं कि जो समस्याएं होती हैं स्टार्टिंग में इतनी होती हैं, इससे बड़ी होती हैं और सब ने कहीं ना कहीं वो झेली हैं। अगर ऐसे होता तो भाई आज 75% से ज़्यादा लोग तलाक करके लड़ाई झगड़ा करके अपने घर में बैठे होते। अगर इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट का ही नारा लगाती हैं और इस पे ही आगे चलती तो ऐसा नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे जिज्जी को समझ में आया होगा, लेकिन इस समय उनके मुंह से जो बोल बच्चन निकल रहे हैं वो सिर्फ कागजी जिज्जा के लिए। उधर से नफ़रत जो भरी गई है, नोना जिज्जा और बंटी और बबली हमार दोनों झूठ की दीवानी। नोना और झूठ की दीवानी ने जो एक्स्ट्रा क्लास दी है उसका रंग दिख रहा है और उसकी वजह से ये बातें निकल रही हैं। इनडायरेक्टली देखिए इंडिपेंडेंट जिज्जी ने अपने भाई की भी पोल खोल दी कि जो है वो यहाँ पर नहीं है। इनडायरेक्टली बग्गे ने भी बोल दिया कि आना तो तुमको यहीं है मम्मी जी, अपना घर अपना ही होता है, चाहे जहाँ रह के आ जाओ। तो इस सब एक कुनबावासी में सब एक दूसरे को अपने ही घर में इनडायरेक्टली वार कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कुछ अलग भी हो सकता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले भैया कर दीजिएगा लाइक। चलिए जब फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, टाटा बाय बाय।